बीता हुआ रविवार बहुत ही खूबसूरत बीता है हमारा क्योंकि हमने सोचा कि कहीं घूमने चला जाए और सोचा कहाँ चला जाए तो मन में आया कि क्यों ना वेदा को चिड़ियाघर घुमाया जाए। तो हम चले गए लखनऊ के चिड़ियाघर। हम वहाँ पहुंचे, अच्छी खासी भीड़ क्योंकि संडे का दिन था और अगले दिन वो बंद भी होता है मंडे के दिन। तो संडे के दिन भाई अच्छी खासी बेतहाशा भीड़ थी। जैसे तैसे टिकट लिया और लेके अंदर पहुंचे। वहाँ जानवरों की प्रतिमाएं, मतलब वहाँ के स्टैचूज बने हुए थे। देख देख के वेदा को बड़ा मजा आ रहा था। उसको लगा अच्छा ये होता है चिड़ियाघर। उसको नहीं पता था अभी आगे क्या-क्या दिखने वाला है। उसको थोड़ी देर ज़मीन पे छोड़ दिया चलने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि डर लग रहा था कहीं इधर-उधर खो ना जाए, तो हम लोग उसको गोदी में ही लिए चल रहे थे हम लोग बारी-बारी। कभी मैं लेती थी, कभी वो लेते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने ही लिया हुआ था। बोले कि तुम वीडियो बनाओ, मैं इसको देखता हूँ तो ले-ला के हम लोगों ने अच्छे खासे उसको खूब सारे जानवर दिखाए। शुरुआत हुई हिरन से। अगर आप कभी लखनऊ ज़ू गए हैं तो आपको पता होगा सीक्वेंस में सारे जानवर रखे हुए हैं वहाँ पे, रखे गए हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले हिरन दिखता है और ये बंदर आए। फिर वेदांत को देख के बहुत खुश हुई क्योंकि उसने रियल लाइफ में ऑलरेडी बंदर देखे हैं कई बार। तो यहाँ पे भी देख के वो काफ़ी रिलेटेबल फ़ील कर रही थी कि हाँ, हाँ, इनको तो मैंने देखा है और उनको देख के बंदर मामा, मामा ऐसा बोल रही थी। फिर हमको दिखाई दी कुछ बड़ी-बड़ी सी चिड़िया जिनकी वो लंबी-लंबी टाँगें थी, बड़ी-बड़ी चोंच थी, जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि क्या था। फिर इन्होंने उठाया और वेदा को बिठा लिया अपने कंधे पे, बोले कि हाँ, ये सही है, अब मेरा हाथ नहीं दुखेगा। और वेदा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, यार ये सवारी पहले क्यों नहीं मिली मुझे। फिर हम लोग गए भाई, कालू मदारी वाला भालू देखा हम लोगों ने और हम पूरा टाइम वही गा रहे थे और सिर्फ मैं नहीं गा रही थी, बहुत से पेरेंट्स थे वहाँ पे जो यही गाना अपने बच्चे को सुना रहे थे। क्योंकि बच्चे इसी से रिलेट कर पाते हैं, अच्छा ये होता है भालू। खैर ये भालू नहीं है, ये है टाइगर जो वहाँ पे धूप खाने आया था और हम लोगों की शक्लें देख-देख के बोर हो गए। फिर लगता है पापा के कंधों ने जवाब दे दिया और उन्होंने वेदा को ज़मीन पे उतार दिया, बोले खुद से चल के दिखाओ अब। फिर ये बड़े-बड़े से साइज़ की चिड़ियाओं को देख के वेदा बड़ी मगन हो गई थी। उसको लग रहा था यार घर के बाहर तो सिर्फ़ कबूतर दिखते थे और जो कि तार पे बैठे रहते थे, पर ये तो कुछ और ही है भाई, क्या सीन है। फिर मैं उसको बता रही थी कि ये बर्ड है और वो बस उसको बस मज़ा आ रहा था देखने में कि हाँ, कुछ बड़ी सी चीज़ है जो चल रही है अपने पैरों पे। फिर हम लोग बाहर की तरफ आए जहाँ पे एक छोटा-सा फाउंटेन था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और वहाँ पे एक पेड़ बना हुआ था, स्टैच्यू फॉर्म में था सारी चीज़ें। उसपे बंदर लटक रहे थे, शेर बैठा था, भालू बैठा था, सब कुछ था वहाँ पे और वेदा को देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। एक्चुअली ना उसको रियल जानवरों से ज़्यादा मज़ा आ रहा था इन सब के स्टैच्यूज़ देखने में। जो नकली वाले थे ना उनको देख के वो ज़्यादा एन्जॉय कर उसको पता नहीं वो क्या समझ रही थी, शायद ज़्यादा क्लियर दिख रहा था इसलिए। फिर हम लोग आए यहाँ पे जहाँ पे यूपी का नेशनल बर्ड है ये, सारस कहते हैं इसे। और ये यहाँ पे मिला हम लोग को देखने को और वेदा इन्हें देख के बहुत खुश हो गई क्योंकि वो बहुत बड़े-बड़े से थे और वो उड़ रहे थे पानी के ऊपर। उसको बहुत ही एन्जॉयबल था उसके लिए, बहुत मज़ा आ रहा था उसे। और ये इन दोनों का जो ये पोज़ था ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने इन लोग की फ़ोटो भी खींची थी इस पोज़ में। फिर हम लोग आगे गए और देखने को मिला जिराफ और वेदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी जिराफ देख के। फिर हम लोगों ने लिया थोड़ा-सा ब्रेक, थोड़ा पैरों को आराम देने के लिए हम लोग एक जगह पे बैठ गए। बहुत सारी पब्लिक आई हुई थी वहाँ पे, वेदा वहाँ दौड़-दौड़ के खेल रही थी, उसको हम लोगों ने केला खिलाया, हम लोग ने भी कुछ खाया। उसको वहाँ एक दोस्त मिल गई थी जो कि क्रिकेट खेल रही थी अपने पापा या चाचू के साथ शायद। वहाँ पे वो उसके साथ उसका बैट छीन लिया और बोली कि चलो बॉलिंग कराओ मुझे। और फिर वहाँ पे उन दोनों की ये टीमिंग देख के बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। फिर इनके पापा गए और थोड़ी-सी नूडल्स-वूडल्स लेके आए जिसको वेदा ने बड़े चाव में खाया और मैंने तो मोमो से काम चलाया क्योंकि मैं नूडल्स खाती नहीं। और देखो भाई भीड़ इतनी भयंकर थी, मतलब लग रहा था कि जनवरी का टाइम है और अच्छा खासा धूप वाला मौसम था और लोग बस पिकनिक मनाने आए थे अपनी फैमिली के साथ। फिर हम लोग गए राजहंस देखने जो कि वहाँ पे रखा हुआ एक एरोप्लेन है। रिटायर्ड एरोप्लेन। एक्चुअली ना वेदा ने कभी रियल लाइफ में एरोप्लेन अभी तक देखा नहीं और आसमान में उड़ता हुआ भी नहीं देख पाती क्योंकि बहुत ऊपर होता है, उसे दिखाई नहीं देता। तो वो ये चीज़ को देख के समझ नहीं पा रही थी कि क्या है, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो उसे समझ में आएगा अच्छा ये एरोप्लेन है। फिर हम गए क्रोकोडाइल देखने जो कि मुझे नहीं लगता कि वेदा को बिल्कुल भी पसंद आए, मुझे भी नहीं अच्छे लग रहे थे, पत्थरों की तरफ पड़े हुए थे। ये थे भाई शेर और शेरनी, आई डोंट नो शेर शेरनी है या दोनों शेरनी है या दोनों शेर हैं, लेकिन भाई क्या भौकाल मचा रखा था इन लोगों ने, इतनी भीड़ थी इन लोगों को देखने के लिए और वेदा तो मस्त टाइगर की आवाज़ें निकाल-निकाल के आस-पास के लोगों को एंटरटेन कर रही थी। असली शेर से उसे कोई मतलब नहीं था। फिर यहाँ पे आए जहाँ वेदा को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे नकली के टाइगर, नकली के बंदर और नकली के भालू बैठे हुए थे, नकली का जिराफ था और ये सब देख के उसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे क्योंकि लोकेशन अच्छी थी और वो अच्छी दिख रही थी यहाँ पे तो हम लोगों ने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची हैं जो कि मैं उसके इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पे पोस्ट कर दूँगी बाद में। और यहाँ पे देखो उसके ना कई सारे यहाँ पे दोस्त बन गए थे क्योंकि उसी के ऐज के लगभग-लगभग और उसी के जैसे दिखने वाले कई सारे बच्चे यहाँ पे थे। तो किसी का बॉटल छीन रही थी, किसी का खाना छीन रही थी, उसको यही सब करने में मज़ा आ रहा था। कई लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी और लोग उसे बहुत खिला रहे थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आगे गए हम लोग, वहाँ पे हम लोग को लेपर्ड दिखा, जो कि काफ़ी सुस्ती हालत में लग रहा था, पता नहीं क्यों ठंडी के मौसम में शायद हम लोग भी आलसी हो जाते हैं और शायद जानवर भी आलसी हो जाते हैं और मुझे बड़ा अजीब-सा लगा ये घास खा रहा था यार, ढंग से दे नहीं रहे हो क्या इन लोगों को खाने को? फिर देखा भाई बंगाल टाइगर, मतलब मैंने लिटरली फर्स्ट टाइम उसको ऐसे चलते हुए देखा है अपनी आँखों के सामने और मतलब वो ऊपर एकदम मचान जैसा था, वहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ से उतर के आया
चलने लगा और वीडियो रोक दिया गया था क्योंकि वो सूसू करने लगा था। फिर हम लोग उसे एक ऐसे गलियारे में जहाँ पे सिर्फ़ चिड़िया ही चिड़िया थी, अलग-अलग टाइप की, रंग-बिरंगे तोते और ये था बटरफ्लाई पार्क जहाँ पे हम लोग को उल्लू बना दिया गया था। हम लोग से 20-20 रुपए का टिकट लिया गया। हम लोग अंदर गए इस चक्कर में कि तितलियाँ देखने को मिलेंगी, हाय हाय मज़ा आ जाएगा। पर किसी ने ये नहीं बताया कि वो मौसम होता है, तितलियों के आने का सीज़न होता है। हम लोग विदाउट सीज़न आ गए थे, जाके स पत पतझड़ का टाइम है, सारे फूल झड़ चुके हैं, तो तितलियाँ कहाँ से आएँगी? बट हाँ, ये था कि अंदर लोकेशन बहुत अच्छी थी, ग्रीनरी थी हर तरफ, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोग बस ऐसे ही घूम-घाम के वापस आ गए थे वहाँ से। हम लोग वापस जाने का सोच ही रहे थे, पर वेदा यहाँ पे इस गमले के चक्कर लगाने लगी, तो हम लोग फिर थोड़ी देर बैठ गए, सोचा थोड़ा-सा रेस्ट कर लें। आखिर दोनों लोग थक भी चुके थे बहुत ज़्यादा। खैर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कुछ ना कुछ कमेंट में अच्छा-सा ज़रूर लिख देना प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा।